करते थे कि अरे मोटे कहाँ जा रहा है, या फिर फुटबॉल की क्या जरूरत है, इसी से खेल लेते हैं। जब मैं क्रिस सर द्वारा साइंड बैट अपनी सोसाइटी में लेकर जा रहा था, वहां पे मेरे सारे जो भी लड़के मुझे चिढ़ाया करते थे वह सब बोल रहे थे, अरे अभी भाई 2 मिनट बैट दिखा दे। एक छंद से मैंने पूरी 250 छंद की बालमुखी रामायण की रचना की। वहां पे भी जजेस ने मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाया। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगच्यते। गीता में लिखा है कि एक इंसान जो अपना कर्म पूरी निष्ठा से हर परिस्थिति, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, उन स्थितियों को बिना ध्यान में रखकर खाली अपने कर्म पर वो फोकस करता है, उसी इंसान को हम सच्चा कर्मयोगी कह सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अवी शर्मा, मैं 13 साल का हूं और मैं इंदौर शहर मध्य प्रदेश से आता हूं। जब लोग लॉकडाउन में सिर्फ टीवी पर रामायण देख रहे थे, उस समय मैंने 250 छंदों में पूरी रामायण को एक संक्षिप्त रूप में बालमुखी रामायण के रूप में लिखा, जिसके इतनी प्रसिद्धि हुई, जो इतनी फेमस हुई कि इसके मुरीद आज पीएम मोदी और सीएम योगी जी भी हैं। मैं एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, वैदिक मैथ्स का यंगेस्ट मेंटर, एक प्रोग्रामर हूं और इसके लिए मुझे इस वर्ष का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड भी मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बच्चा कितना लकी है, इतनी सी उम्र में, इतनी कम उम्र में, 13 साल की इस अल्प आयु में इसको इतना सब प्राप्त हो गया है, बंदा लक लेकर आया है। बट लेट मी टेल यू ऑल कि ये जो आप मेरे जीवन का पार्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरी पूरी लाइफ का 1% पार्ट है। बट उसके पीछे का जो 99% का स्ट्रगल है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। तो आज मित्रों शुरुआत करेंगे सबसे पहले बचपन में। जब मैं बोर्न हुआ था, कुछ ही महीनों में मैं एडमिट हो गया बिकॉज ऑफ हाई सीवियर मलेरिया, और डॉक्टर भी उस समय तक उम्मीद खो चुके थे। बट शायद वो ऊपर वाला मुझसे कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहते थे, इसीलिए ही आई सर्वाइव्ड। अब मुझे ये तो समझ में आता है कि स्ट्रगल तो मेरे जीवन में बचपन से ही बहुत ज्यादा रहा है। जब मैं 2-2.5 साल का था, देन वी मूव टू इंदौर, अर्लियर वी वर इन रांची। तब मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। मुझे उस कम आयु में, जब बच्चे बोल भी नहीं पाते, श्लोक मंत्र याद थे पूरी तरीके से। साथ ही साथ मैं अलग अलग कंपनीज के लोगों को उस समय आइडेंटिफाई कर लिया करता था। मेरा जीके बहुत अच्छा था। और जब मेरे पेरेंट्स मेरा एडमिशन करवाने गए, तब वहां पे प्रिंसिपल ने हमको आईक्यू टेस्ट रिकमेंड किया। आईक्यू बेसिकली इज हमारी बौद्धिक क्षमता को नापने का एक मापदंड होता है आईक्यू। जब मेरा आईक्यू टेस्ट करवाया गया, सो इट वाज शॉकिंग बिकॉज मेरा आईक्यू आया था 161, विच वाज मोर देन बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस। और ये जो न्यूज थी, दिस स्प्रेडेड लाइक अ वाइल्ड फायर, और पूरा मीडिया ने उस समय इस न्यूज को कवर किया था। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को ये तो रियलाइज हो गया था कि हाँ, हमारा बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करेगा ही। नाउ मेरी मदर एक्टिंग फील्ड की तरफ थोड़ा इंटरेस्टेड थी एंड शी वांटेड कि मेरा बेटा एक एक्टर बने, बॉलीवुड एक्टर बने। और बचपन से ही मुझ में स्टेज फियर भी नहीं था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई थिंक आई एम स्टिल सो। तभी से उन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में निकाल दिया एंड यहां से शुरू होती है माया नगरी मुंबई तक की जर्नी। अब यहां से मुंबई यानी कि 600 किलोमीटर का पूरा ओवरनाइट 13 घंटों का बस का सफर। अब हम लोग मुंबई जाया करते थे, और चूंकि मुंबई और इंदौर के बीच का ट्रैवल इतना आसान नहीं था, तो हम लोग ट्राई किया करते थे कि हम जब भी जाएं एटलीस्ट 7-8 ऑडिशंस तो देके ही आए। सो 7 to 8 ऑडिशंस इन अ डे विदाउट टेकिंग एनी फूड ब्रेक,
ना हमको खाने की चिंता रहती थी और ना ही किसी भी चीज की। हम लोग ट्राई किया करते थे कि जितने भी ऑडिशंस हम दे सके हम देकर आए। वहां पे कास्टिंग के नाम पे, रजिस्ट्रेशंस के नाम पे हमसे बहुत लोगों ने बहुत सारा पैसा भी लिया। अब यहाँ से मेरी आगे की जर्नी शुरू होती है। मैं 7 से 8 ऑडिशंस एक दिन में दे तो देता था, बट एट द एंड ऑफ द डे इतनी मेहनत के बाद भी रिजेक्शंस ही मेरे हाथ आया करते थे। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा निराश हो जाया करता था, बट आफ्टर 2-3 months वी अगेन बूस्टेड आवर एनर्जी और हम मुंबई वापस चले जाया करते थे। अब यहाँ पे मेरे जीवन में एक बहुत ही नया मोड़ आया। हमारे इंदौर शहर में ऑडिशंस थे एक रियलिटी शो के। अब उस समय इट वाज अ वेरी फेमस रियलिटी शो एक्टिंग की फील्ड में स्पेशली। सो मेरे पेरेंट्स मुझे ऑडिशन के लिए ले गए एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड वाज इन भोपाल, आवर कैपिटल सिटी। वहां पे जब मैं गया, इवन आई क्वालिफाइड द सेकेंड राउंड। अब यहाँ से आगे के जो राउंड थे वो होने थे मुंबई में। हम लोग मुंबई गए और वहां पे आगे के भी 3 राउंड्स मैंने क्वालिफाई कर लिए। अब बारी थी स्टूडियो राउंड की। ये एग्जैक्टली वही राउंड होता है जो आप लोग टीवी पर देखते हैं, जिसमें जो बच्चा है पहली बार जजेस को फेस करता है। जी हाँ, उससे पहले उन लोगों को करीब 5 से 6 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस देने पड़ते हैं। तो मैं भी उस राउंड में गया एंड आई गॉट अ फीवर। मुझे 104 डिग्री का फीवर हो गया। मेरी मदर मुझे बिस्किट से उस समय क्रोसिन दे रही थी। वी वर रिक्वेस्टिंग द टीम कि प्लीज आप मेरा ऑडिशन थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए, बट दे वर सो प्रैक्टिकल कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। मेरा फीवर इतना तेज हो गया दैट माय फादर, जो उस समय लीव ले भी नहीं सकते थे, जैसे तैसे मुंबई बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर आए एंड दे बोथ वर टेलिंग मी कि बेटा अब चलते हैं यहाँ से, आपको इतना तेज बुखार हो रखा है, लेट्स गो। बट मुझे ये पता था कि मैं यहाँ पर कितनी मेहनत से आया हूँ। सो मैंने एक चीज तो ठान रखी थी कि बिना प्रयास करे तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब मेरे ऑडिशन के 5 मिनट पहले मेरी स्क्रिप्ट बदलवा दी गई। मैंने जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट प्रिपेयर की थी, उसको चेंज करके उन्होंने कह दिया कि बेटा आप किसी भी फेमस एक्टर के ये कुछ भी 5 डायलॉग आप बोल दीजिएगा। यहीं पे हमको समझ में आ गया था दैट एवरीथिंग इज फिक्स्ड। सो जैसे तैसे मैंने भी ऑडिशंस दिया। वहां पे भी जजेस ने मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाया, दे मेड अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी, और स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि ऑडिशंस में तो मैं रिजेक्ट होता ही था, बट ये पहली बार हुआ था कि इतने बड़े मंच पे मुझे ऐसा रिजेक्शन मिला था। आई वॉज टोटली शैटर्ड। अब यहाँ पे मेरी मदर ने मेरे को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जीवन का लेसन दिया, जो मैं आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। दैट आपका कर्म मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया, इट्स नॉट योर लॉस, इट्स देयर लॉस। वी हैव टू जस्ट डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। गीता में भी यही लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें भी कर्म करने चाहिए, फल हमें ऊपर वाला देगा। यानी कि आप भी जीवन में कुछ भी अगर प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलताएं बहुत ही कम आती हैं। उनसे पहले आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बट अगर आप उन असफलताओं से लड़ गए, अपना कर्म करते रहे, तभी आपको सफलता का जो मीठा फल है उसका स्वाद चखने मिलेगा। अभी यहाँ से मेरी जर्नी थोड़ा आगे कंटिन्यू होती है। नाउ वी शिफ्टेड टू अ न्यू सोसाइटी एक्चुअली इंदौर में। अब मैं करीब हो चुका था 7 साल का और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अभी तक मैं फर्स्ट ही आ रहा था एंड साथ ही साथ मैं एक्टिंग वगैरह भी किया करता था। तो इससे मुझे लगा कि जब नई सोसाइटी में जाऊंगा तो नए दोस्त भी मिलेंगे। बट मेरे साथ इसका पूरा उल्टा हुआ। अब जब मैं नई सोसाइटी में गया, पहले तो नए बच्चे को कोई खिलाता ही नहीं है, बट फिर भी मेरी मदर ने मेरी एक आध दोस्तों से पहचान करवाई। मुझे खिलाने के बजाय
उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जी हाँ, दे स्टार्टेड टीजिंग मी, दे स्टार्टेड बुलिंग मी ऑन माई हेल्थ। उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि जो मेरी हेल्थ है ये मेरी कमी है। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगता था, बट दे मेड मी रियलाइज कि ये आपकी कमी है। वो लोग बोला करते थे कि अरे मोटे कहाँ जा रहा है, या फिर फुटबॉल की क्या जरूरत है, इसी से खेल लेते हैं। अब ऐसी जो बातें थी, या सोचियो 7 साल के बच्चे के दिमाग पर उन्होंने बहुत ज्यादा असर किया, मेरी मानसिक स्थिति पर उस समय। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर पे बैठूंगा, मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं। आई वॉज इन अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। मैं घर से स्कूल जाया करता था, स्कूल से घर आया करता था, और उसके अलावा मैं कहीं बाहर नहीं निकलता था। जब मैं घर पे था तब मेरी मुलाकात हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड से, दैट आर बुक्स। जी हाँ, बुक्स। बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मेरी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब मैं घर पे बैठा करता था। आई हैड नो वर्क, सो दैट्स व्हाई मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, और वहां पे उस समय मैंने अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप किया, और उससे मुझे इतनी नॉलेज मिली जिसके लिए मैं आज तक बुक्स का थैंकफुल हूं। अब एक मैं ऐसा आपको वाकया बताना चाहूंगा विच चेंज्ड माय बिलीव्स। जो मुझे लगता था कि मेरी कमी है, वो मेरी यूनिकनेस बन गई। I got selected for an advertisement with whom? With the legend of cricket, क्रिस गेल सर। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के फेमस क्रिकेटर क्रिस गेल सर के साथ उन्हीं की कंपनी के लिए एक एडवर्टीजमेंट में मुझे सेलेक्ट किया गया। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। जी हाँ, उन्होंने मुझे मेरी हेल्थ की वजह से सेलेक्ट किया, बिकॉज दे वॉन्टेड अ हेल्दी, क्यूट एंड चबी बॉय, and that's why they selected me in the lead role against क्रिस सर। सो मैं बैटिंग कर रहा था और क्रिस सर बॉलिंग कर रहे थे, और सो कॉल्ड जितने भी पतले दुबले जो लोग थे, जो मेरी कहीं ना कहीं हेल्थ पे मुझे चिढ़ाया करते थे, वह सब लोग फील्डिंग में लगे हुए थे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई, जब मैं क्रिस सर द्वारा साइड बैट अपनी सोसाइटी में लेकर जा रहा था, वहां पे मेरे सारे जो भी लड़के मुझे चिढ़ाया करते थे, वह सब बोल रहे थे, अरे अभी भाई 2 मिनट बैट दिखा दे, अरे तू तो क्रिस गेल से मिला है ना, एक फोटो उसके साथ दिखा दे। अब यहाँ पे व्हेन आई सॉ द सडन चेंज इन देयर बिहेवियर, मुझे तब एक बात समझ में आई, दैट वी आर यूनिक। जी हाँ, हम यूनिक हैं, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए आगे तो बढ़ते हैं, बट रुक जाते हैं, बिकॉज हम में कॉन्फिडेंस नहीं होता। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी स्किन टोन को लेकर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, या सपोज हमको इंग्लिश नहीं आती उसको लेकर हम लोग नर्वस हो जाते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट वी आर द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गॉड, और जब भगवान सुप्रीम है, वो एकदम परफेक्ट है, देन हाउ कैन वी बी इम्परफेक्ट? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, और हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए, दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम यूनिक। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए मेरी भी जर्नी यहां से आगे बढ़ती है। अब मैं ये चीज रियलाइज करता हूं कुछ सालों बाद, जब मुझे एक्टिंग फील्ड में काम करते हुए 5-6 साल हो चुके थे, और जब मैंने करीब 4 टीवी सीरियल्स, 15 टीवी कमर्शियल्स और कई शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक एल्बम्स में काम कर लिया था, मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं एक्टिंग कर तो लेता हूं, बट दैट डजंट मीन कि एक्टिंग मेरा पैशन है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज रियलाइज होती है, दैट या मैं बोलता अच्छा हूं, आई एम अ गुड ओरेटर, सो आई थॉट why not try my hand at oratorship? मैं ओरेटरशिप एक बार ट्राई करके देखता हूँ। सो जो बुक से मुझे नॉलेज मिली थी, आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट वीडियोस ऑन द नॉलेज आई गॉट फ्रॉम द बुक्स। मैंने धीरे धीरे अपनी जो बोलने की एबिलिटी है इसको और अच्छा करना शुरू कर दिया, एंड आई बिकेम द यंगेस्ट न्यूज एंकर ऑफ इंडिया। जी हाँ, मुझे एमपी न्यूज के साथ काम करने का मौका मिला, विच इज द लार्जेस्ट न्यूज चैनल ऑफ आवर स्टेट, एंड आई बिकेम द यंगेस्ट न्यूज एंकर ऑफ इंडिया। एंड हियर
आई रियलाइज्ड कि जीवन में हमारे साथ ऐसे बहुत सारे पल आते हैं कि हमें लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना पैशन नहीं फॉलो कर रहा हूं। तो ऐसे समय हमें अपना पैशन ही चुनना चाहिए। जी हाँ मित्रों, हमारा जो पैशन है वो वही होता है जो हमें एक तो काम करना पसंद है, और जो आपको रात को 3 बजे उठाकर भी कोई चीज करने को बोल दे, वह अगर आप उस काम को कर लेते हैं, दैट मीन्स दैट वर्क इज योर पैशन। अब एक ऐसा मोमेंट आता है जिसने हम सभी की लाइफ चेंज करके रख दी, लॉकडाउन। लॉकडाउन एक ऐसा फेज था हम सभी के जीवन में जिसने हम सभी को कहीं ना कहीं देखने का एक नया नजरिया दिया, क्योंकि ऐसी जो उस समय कोरोना की स्थितियां हो रही थी वो शायद हम में से किसी ने पहले सोची भी नहीं होंगी। जी हाँ, और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव तो हम बच्चों पर पड़ा है, क्योंकि ना दोस्तों से मिलना, ना स्कूल जाना, खाली घर की 4 दीवारी में बंद होकर रह जाना। उस समय मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था, मैं भी बहुत ज्यादा तनाव में था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आसपास हम सब ऐसे घर में क्यों बंद हो चुके हैं। बट उस समय टीवी पर रामायण प्रसारित की गई, हम सभी को चीयर अप करने के लिए, रामानंद सागर सर की रामायण। अब आई एम श्योर हम सभी ने वो रामायण देखी है टीवी पर, लॉकडाउन में भी। अब जब मैंने वो रामायण देखी, मुझे कुछ हो गया एकदम से। मुझे रामायण को देखकर इतना इंस्पिरेशन मिला और मैंने कहा कि इतना अच्छा ये पूरा चीज है, बट जो इसमें अच्छी टीचिंग्स है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब ऐसा नहीं है, मैंने भी रामायण पहले पढ़ी थी, सुनी थी, मुझे इस फील्ड में पहले से ही थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, बट कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। सो मैंने जब उसे देखा, मुझे उससे इतना इंस्पिरेशन मिला, एंड देन आई थॉट कि मुझे इसे लिखना चाहिए, बच्चों के लिए स्पेशली। एक छंद से मैंने पूरी 250 छंद की बालमुखी रामायण की रचना की। मैंने 250 छंदों में और हिंदी भाषा में इसे लिखा है, ताकि सभी लोग कम टाइम में इसे पढ़ के भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं उन्हें अपने अंदर अपना सके। अब रामायण जब मैंने लिखी, सो दिस वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, बट मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये न्यूज इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि लॉकडाउन के समय भी कई सारे मीडिया से आके मेरे घर पे मेरा इंटरव्यू लिया, और 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज ने इसको कवर भी किया। और जिनकी रामायण देखकर मैं इंस्पायर हुआ था, अरुण गोविल सर, उन्होंने तक इस रामायण की तारीफ की और इस न्यूज को अपने पोर्टल पर भी डाला। सो दिस वाज अ रियली 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 बिग अचीवमेंट फॉर मी। और उस पर भी शॉकिंग बात, मुझे इस रामायण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के योगी आदित्यनाथ जी से मुझे एक एप्रिसिएशन लेटर मिला, जिसमें वह इस बालमुखी रामायण के बारे में लिख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। सो ये मेरे जीवन में सच में एक बहुत बड़ा क्षण था जब मैंने रामायण लिखी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज सोच ली है कि हमेशा ही हमें अपने लिमिट्स के बियॉन्ड काम करना चाहिए। हमें जब भी हम अपनी लिमिट्स को तोड़ेंगे, तभी हम अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको अनलीश कर पाएंगे। एंड उसके लिए हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बिकॉज उस समय सारे ही लोग इतने डिप्रेस थे कि कोई क्या ही करता। बट मैंने रामायण लिखी, सो विषम परिस्थिति में भी हमें अच्छे कार्य करते रहने हैं और तभी हम सफल हो पाएंगे। फिर मैंने 2021 में भगवत गीता में मुंबई यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी किया विद 98%। अब लॉकडाउन में हम सभी के पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन क्लासेस के पास, स्पेशली बच्चों के पास खाली रहता था। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। अब मुझे लगता था कि कोडिंग, मुझे एक इंटरेस्ट था थोड़ा ही कंप्यूटर में, कोडिंग में। सो मैं सोचता था क्यों ना मैं कंप्यूटर की ये जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, एप्स कैसे बनते हैं, गेम्स कैसे बनते हैं, ये सीखूं थोड़ा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। सो मैंने YouTube से और कुछ ऑनलाइन अदर वेबसाइट से कोडिंग मैंने सीखी और मुझे वो सीख के थोड़ा अच्छा लगा। एंड देन
मैंने देखा कि यार आजकल तो कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट जरूरत बन चुका है 21st सेंचुरी की। बट जो कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, या फिर कोई ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, वो लोग इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही थी, बट कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम के अंदर एक सॉल्यूशन भी दिख रहा था। सो मैंने सोचा नहीं, इस प्रॉब्लम का निवारण तो मुझे करना ही है। सो मैंने माधव वॉइस असिस्टेंट उस समय बनाया। ये कहीं ना कहीं एलेक्सा को टक्कर देने वाला एक वॉइस असिस्टेंट है, क्योंकि ये वो सारे काम तो करता ही है जो एलेक्सा करता है, मतलब मोस्ट ऑफ देम। बट ये एलेक्सा के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें भी नहीं है, बट माधव वो कर सकता है। जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसे शट डाउन करना, और सपोज कोई बुक पढ़ना। कोई ब्लाइंड पीपल है, उनके कहने पर ये उनके लिए वर्ड डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स हैं माधव में, यानी कि आप कंप्यूटर में उससे जो भी करवाना चाहे वो आप इससे करा सकते हैं। बाकी आपके जवाब देना, घर की डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ये माधव ही कर लेता है। इसके अलावा मैंने लॉकडाउन में सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अवी नाम का एक ऑनलाइन शो भी शुरू किया, और जिन सेलिब्रिटीज को कहीं ना कहीं मैं टीवी पर देखा करता था, उन सेलिब्रिटीज को मैंने अपने ऑनलाइन शो में बुलाया। एंड दिस वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे एक छोटे से आग्रह से ही वो लोग आ गए थे। सो एक और चीज मुझे यहाँ पर सीखने को मिली कि कभी ना कभी आपको सफलता वही मिलती है जहां पर आपको बिल्कुल भी आशंका ही ना हो। सो आप कभी भी नई नई फील्ड्स को ट्राई करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं आपका उस कौन सी फील्ड में मन लग जाए और उसी में आपको सफलता मिले। और यहाँ पे आता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, और साथ ही साथ मुझे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बात करने का एक अवसर भी मिला। उन्होंने मेरी काफी तारीफ कही और एक बात कही कि पद प्रतिष्ठा हम पर दबाव जरूर बनाएंगे, बट उस दबाव को लेना नहीं है, उसको प्रेरणा बना के और कार्य करना है। सो मेरे लिए ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था, और उसके बाद मैं रुका नहीं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बना, और मेरे काफी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, देते आ रहा हूँ। और मेरी जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो आइडेंटिटी बनी, वो अवी शर्मा ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, वो लॉकडाउन में ही बनी। सो विषम परिस्थिति में भी हमें कार्य करते रहना है, ये चीज मैंने सीखी। और जाते जाते बस एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी भी उम्र आपके लिए एक बंदिश नहीं होती। कोई भी कार्य करने के लिए आप कभी भी छोटे या बड़े नहीं होते। सो अपनी उम्र को अपने लिए एक बंदिश ना बनने दें। जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी आपका पैशन हो, उसको फॉलो करें। जो भी है उसमें आगे आप बढ़ते रहें, कार्य करते रहें, बी कंसिस्टेंट, और तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। विद दिस बीइंग सेड, मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।